एक बार कैसे पढ़ लो। इसमें आपको क्या करेक्ट देना है, ठीक, इसमें लिखा नहीं हूं, लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इसमें हाउ मेनी आर करेक्ट, ठीक, सेंटेंस पढ़ लो, रीड द फॉलोइंग, पढ़ो इसको, इसमें से कितना आपका करेक्ट है, ठीक। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस 1 2 3 4, हाउ मेनी आर करेक्ट, इसमें हाउ मेनी आर करेक्ट। चलो मैं पोल आपका स्टार्ट कर देता हूं। चलो ओके, इसमें से हाउ मेनी आर करेक्ट सेंटेंस। Read the following. Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. So अगर हम देखेंगे इसको, ओके, यस, सो शायद इसका लीडर बोर्ड नहीं है इसका, मतलब ओनली 8% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, ओनली 8%। 50% बच्चों ने इससे गलत आंसर दिया है। इसमें क्या डिफिकल्ट क्या है बताओ, इसमें दिक्कत क्या है? हुआ नहीं किसी का ये वाला, रॉन्ग पोल हो गया, रॉन्ग पोल देखो। यस 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 यस, हाँ यस यस यस, तो इसमें 3 होगा, नहीं 3 होगा, यस ठीक, 3 होगा इसमें, यस ठीक। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर प्रेसिडेंट, ओके ये तो सही है, ये ठीक है, ठीक, तो ये तो गलत है, यस। ओके ठीक, हाँ इसको मैंने नहीं देखा थोड़ा, ठीक, ये सही है, ये गलत है, मतलब ये 3 ठीक है, ठीक, 1 2 3 मतलब आंसर होगा आपका 3। मैंने शायद इसमें 2 दे दिया, नहीं, यस यस। सो चलो लीडर बोर्ड भी नहीं आया है, लीडर बोर्ड भी नहीं आया है, कौन टॉप शो नहीं किया, ठीक, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 2, listed below are the hormones of anterior pituitary origin, टिक द रॉन्ग एंट्री, इसमें से कौन सा आपका है रॉन्ग एंट्री है? चलो इसमें से कौन सा है रॉन्ग एंट्री? इसमें से कौन सा है रॉन्ग एंट्री? अरे लीडर बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अभी अभी आया लीडर बोर्ड, यस ठीक, अभी लीडर बोर्ड आया, यस अभी आया लीडर बोर्ड, यस। इसमें से आपका कौन सा ऑक्सीटोसिन ही होगा, ठीक, ऑक्सीटोसिन इज द आंसर, मतलब ग्रोथ हार्मोन तो निकलता है, और एफएसएच, ओके। मेरे को बताओ फ्रॉम वेयर यू विल गेट द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन? यस हमारा होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, किसने लिखा है हाइपोथैलेमस, रोहित शर्मा ने लिखा हाइपोथैलेमस, अरे हाइपोथैलेमस है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, यस। नीरज पर डॉक्टर वो इंजेक्शन वगैरह लिख रहा है, इंजेक्टिंग, ठीक, उसको पिटोसिन बोलते हैं, पिटोसिन। हमारा देयर आर सम इंजेक्शन पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, इसको हम इंजेक्ट करते हैं ड्यूरिंग लेबर पेन के टाइम में। ओके, नेम ए पेप्टाइड हार्मोन व्हिच मेनली एक्ट्स ऑन द हेपाटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, ओके तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? रोहित शर्मा, चलो पता नहीं कौन वो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा, चलो ठीक है। नेम ए पेप्टाइड हार्मोन व्हिच एक्ट्स मेनली ऑन द हेपाटोसाइट, एडिपोसाइट्स, ये क्वेश्चन नीट में आता है, ये जो क्वेश्चन नीट का ही क्वेश्चन, ये नीट में आता है ये वाला क्वेश्चन।
नेम है पेप्टाइड हार्मोन। यस, तो बेटा लोग ये वाला होगा इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक। चलो मैं चैट बॉक्स को बंद करता हूँ, ठीक। तुम लोग बहुत चैटिंग कर रहे हो सब। ठीक। चैट ऑफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपका है, तो इसका आंसर बताओ। इसका मैं पोल दे देता हूं आपको। चलो, osteoporosis and age related disease of skeletal system may occur due to, इसका कॉज क्या है? What is the cause of osteoporosis? ठीक, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सोडियम, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक, तो ये आपका बच्चा लोग हो जाएगा कौन सा? ये वाला हो जाएगा, मतलब यस, ये आपका हो जाएगा डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, select the right match of the endocrine gland and their hormones among the option given below। इसमें आप करेक्ट मैचिंग करना है। ठीक, इसमें आपको करेक्ट मैचिंग करना है। चलो, ओके, चलो ये वाला आपका हो गया लीडर बोर्ड। ठीक, तो ये हो गया आपका ये वाला। ओके, एक मिनट बच्चा लोग, मैं जस्ट एक मैसेज कर रहा हूँ अनअकैडमी को। इसका आंसर दो। ओके, इसका क्या आंसर होगा? मतलब सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है? इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है? ओके, तो ये आपका लीडर बोर्ड हो गया। ओके, ओके, तो देखो इसमें सब करेक्ट, ऑल करेक्ट है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफेंस कैपेबिलिटी। ओके, तो इसमें सब करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। ठीक, तो उस हिसाब से आपका हो गया ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन टाइम दें? ठीक है,
ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन के तो टाइम देंगे। ठीक, तो इसमें और जितना भी ऑल आर करेक्ट, जितना भी सेंटेंस यहाँ पे है ऑल आर करेक्ट। चलो इसको टाइम देते हैं। चलो ठीक, मैं इसको आपको टाइम दे रहा हूँ। आप बोल रहे तो टाइम दीजिए सर, चलो हम टाइम देते हैं। जस्ट एक बार टाइम देता हूँ, पढ़ के करो। चलो फोन करते हैं। देखते हैं मेरे से गलत फोन हो गया क्या। लेट्स चेक। इसमें एक ही आपका करेक्ट पॉइंट है, एक की पॉइंट है। अगर उस की पॉइंट को अगर हम लेंगे तो आंसर इजीली हो जाएगा। ठीक, राइट है। चलो राइट है, सही है। ठीक, तो बी ही होगा आंसर ना, तो बी ही आंसर है। ठीक, आंसर बी है, मतलब यही वाला है। अगर हम ठीक से मैचिंग करेंगे तो देख लो, एपिनेफ्रिन जो होता है एड्रेनालिन, दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, वो बढ़ाएगा, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ये तो पता है आप लोगों को, इंक्रीज इन मसल ग्रोथ, ये मस्कुलर ग्रोथ करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ग्लूकागन जो करता है आपका ग्लूकागन, ओके ये आपका हो गया डिक्रीज इन लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट। एनएफ आपका हो गया डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो ये हो गया। हाँ, यही एक है आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी से पता चल जाएगा। चलो Which of the following is incorrect about thyroid gland? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट, इनकरेक्ट पूछा ना। चलो इजी क्वेश्चन है ये, तो हो जाना चाहिए। इट्स इजी क्वेश्चन। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट थायराइड ग्लैंड? कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट थायराइड ग्लैंड? इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका पोल को मैं एंड कर दे रहा हूं। तो ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड में हमारा सॉरी ये इनकरेक्ट है, इसमें हमारा 2 लोब्स होते हैं। ठीक, एक मिनट चलो, ओके। तो ट्रैकिया के दोनों साइड में 2 लोब होता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन। ठीक, चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी पोल में ले लेता हूं इसका। चलो ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, ये किसमें हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन, यस। ठीक, ये हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ, बोथ में हेल्प करता है। या यस, नमस्कार अभिषेक जेना। लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ दोनों में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। हार्ड क्वेश्चन। चलो Which of the following are not steroid hormones but still do not? चलो देखते हैं ये क्वेश्चन आंसर करो इसका। ठीक, चलो हो गया इसका।
ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। तो मतलब इसमें क्या दिक्कत हुआ सबको? इसमें क्या दिक्कत हुआ? वो पूछ रहा है which of the following are not steroid hormone? Which of the following are not steroid hormone but still do not act through second messenger system are small non-polar can be taken orally? कौन सा होगा इसमें? ठीक, ये वाला T3 एंड T4 होगा। स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ठीक, बट इनका जो रिसेप्टर इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, दे डू नॉट एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर, वो क्या बॉडी में एंटर करते हैं वो लोग, ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट, Which of the following glands secrete the hormone melatonin? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका हम क्या पोल करेंगे? चलो फिर भी स्पीड, कभी कभी बच्चे इसमें भी गलत करते हैं। ओके, तो इसका आंसर मैं मेरे को अभी इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, नीट में क्या क्वेश्चन आपका आता है? मेलाटोनिन डिराइव फ्रॉम व्हिच एमिनो एसिड्स? गुड इवनिंग। मेरे को बताओ मेलाटोनिन डिराइव फ्रॉम व्हिच एमिनो एसिड्स? ट्रिप्टोफान, इसको थोड़ा याद रख लेना, ट्रिप्टोफान, ठीक, ट्रिप्टोफान। Which of the following regulate carbohydrate protein lipid metabolism in a manner opposite to that of the insulin? ये भी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक, इसका रॉन्ग पोल है, कौन सा रॉन्ग पोल है? सौम्या दीपा बोला कि इसमें क्या रॉन्ग पोल है? मेलाटोनिन, ये तो पिनियल ग्लैंड ही है ना, ठीक। Which of the following regulates carbohydrate protein lipid metabolism in a manner, ठीक, सो इसको चलो पोल कर देते हैं। चलो इसका पोल करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। Which of the following, इसमें क्या इतना मतलब रिजल्ट खराब आया है? ये नहीं होगा, ठीक। इंसुलिन ग्लूकागन, क्या पूछ रहे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, Which of the following regulates carbohydrate protein lipid metabolism in a manner opposite to that of the insulin? ठीक, ग्लूकागन नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकागन रेगुलेट नहीं, सबका ग्लूकागन का काम क्या होता है, ये ओनली शुगर को रेगुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोटीन भी पूछ रहा है, लिपिड भी पूछ रहा है। प्रोटीन लिपिड मेटाबॉलिज्म में ग्लूकागन का कुछ रोल नहीं होता है, ठीक। इट इज द एनसीईआरटी हिसाब से इट इज द कॉर्टिजोल, ठीक, ये सबको रेगुलेट करता है, ये एनसीईआरटी का ही प्रोटीन है, सॉरी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ये वाला। कब पोस्टपोन हो गया? वो गलत न्यूज है सब, वो सब गलत अफवाहें वो सब है, ओके। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स डू नॉट, ठीक, इसमें क्या है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड के बारे में क्या है इसमें? चलो ओके, टाइमिंग यही फिक्स्ड है मेरा, ओके। ग्लूकोकोर्टिकॉइड डू नॉट, ग्लूकोकोर्टिकॉइड डू नॉट क्या, देखते हैं लीडर बोर्ड, ठीक, तो ये तो होगा, तो डू नॉट मतलब ये तो करता ही है, ये आंसर हो, ये इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट कॉज लिपोलाइसिस, इट कॉज प्रोटियोलाइसिस, लेकिन इनहिबिट्स करता है, स्टिमुलेट यहाँ पे आपका होगा इनहिबिट, होगा आपका, ये होगा आपका इनहिबिट, ठीक। मेरे को बताओ व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस?
ग्लूकोनियोजेनेसिस, एनीवन? इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस? इसका मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, हाँ, पोस्टपोन नहीं होगा, नीट ऐसा कुछ पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक प्रोटीन, फैट्स वगैरह। The development of secondary sexual characters in female is controlled by, देखो हार्मोन का बेटा तो यही क्वेश्चन सब है, और क्या क्वेश्चन है बताओ? The development of secondary sexual characters in female is controlled by, okay? ये भी है, तो मतलब ये पोल इतना अच्छा नहीं है बच्चों, एक इजी क्वेश्चन है लेकिन पोल इतना खराब है ये वाला, ठीक। ईस्ट्रोजन होगा ना ये वाला, ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, एलएच एफएसएच नहीं होगा, ठीक। प्रोजेस्टेरोन इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी, LH causes ovulation, FSH growth and development of आपका ovarian follicles, ठीक। Which hormone stimulate exocrine pancreas to secrete water and bicarbonate ions? चलो, which hormone stimulates exocrine pancreas to secrete water and bicarbonate ions? Yes, this will be the answer. ये क्या होगा बच्चा लोग? ये सिक्रेटिन होगा ना? It will be the answer. सिक्रेटिन, ठीक। ये आपका होगा सिक्रेटिन। ये हार्मोन दैट हैज इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स वुड बी, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर मेरे को दो। ये हार्मोन दैट हैज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वुड बी, ये गलत नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, इट शुड नॉट बी रॉन्ग। एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको पढ़ के आंसर दो, गलत नहीं होना चाहिए। देखो गलत हो गया कि नहीं? बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका। हार्मोन दैट हैज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वुड बी, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मतलब उसका रिसेप्टर सेल के अंदर होगा। एसीटीएच, एडीएच, मेलाटोनिन, एल्डोस्टेरोन, ठीक। इसमें आपका कौन सा होगा? देखो नॉर्मली हमको क्या पता है, दोज हु आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, दोज हु आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेरॉइड, उनका जो रिसेप्टर सेल के अंदर होता है, उनका जो रिसेप्टर, अगर ये मेम्ब्रेन होगा, ये अगर आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो क्रॉस कर जाएंगे और उनका रिसेप्टर आपका सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर। तो इसमें से कौन सा स्टेरॉइड है आपका? ये वाला एल्डोस्टेरोन, ठीक। विद द स्टेरॉइड हार्मोन, तो इसका जो रिसेप्टर इंट्रासेलुलर, इसका रिसेप्टर आपका सेल के अंदर होगा हार्मोन का, तो आंसर होगा ये, ठीक। नेक्स्ट, ये भी एक आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी जल्दी में आपका ये गलत हो सकता है, ठीक। A hormone that is antagonistic to parathyroid hormone is secreted from, a hormone that is antagonistic, a hormone that is antagonistic to parathyroid hormone is secreted from thyroid, adrenal cortex, hypothalamus, parathyroid itself, ठीक। सो मेरे को बताओ, तो ये क्या होगा? ये हार्मोन दैट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथायराइड,
वो कौन सा हार्मोन है? दैट इज द टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड क्या करता है आप लोगों का? ये कैल्शियम आयन का लेवल को बढ़ाता है, ठीक। Whereas the TCT it decreases calcium ions, तो थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। मतलब थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं? वी हैव द पाराफोलिकुलर सेल्स, एक होता है आपका पाराफोलिकुलर सेल्स, याद रखना, पाराफोलिकुलर सेल्स, और उनको बच्चा लोग हम सी सेल्स भी बोलते हैं, सी सेल्स। मतलब आउटसाइड द फॉलिकल्स यू विल फाइंड पाराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स, ठीक। तो वो क्या करते हैं? दे रिलीज द थायरोकैल्सिटोनिन, लेकिन थायराइड फॉलिकल से आपका निकलता है थायराइड हार्मोन, ठीक। ओके, तो ये आपका हो जाएगा थाइमस, ठीक। ये आपका हो जाएगा थाइमस, ठीक है, थाइमस। तो ये वाला ऐड कर लो इसको। चलो इसका देखते हैं। Which of the following endocrine gland is under direct neural regulation of hypothalamus? Pineal, thymus, posterior pituitary, adrenal medulla, ठीक। तो obviously आपका आंसर कौन सा ये वाला होगा? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ही होगा। ओके, लेकिन जो हमारा होता है, एंड सपोज ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक। ये आपका पिट्यूटरी हो गया, ठीक। तो जो हमारा होता है एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक। इसके लिए हमारे पास क्या है? वी हैव द हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम है, ठीक। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या डायरेक्टली उसका जो न्यूरॉन होता है उसका एक्सॉन डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। सो दैट इज द रीजन दैट पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। उसका डायरेक्टली एक्सॉन का जो एंडिंग यहाँ पे आया है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन जो एंटेरियर होता है इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफिशियल पोर्टल सर्कुलेशन, डायरेक्ट और अंडर में नहीं है। Which of the following is true? इसे पढ़ो अच्छा से, इसमें से कौन सा ट्रू है? चल इसमें से कौन सा ट्रू है? Which of the following is true? यार अरे मतलब 61% बच्चों ने गलत इसका आंसर दिया है। कौन सा ट्रू पूछ रहा है ना, मतलब इतना गलत आंसर, इसमें क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? अरे मैक्सिमम बच्चों ने डी आंसर दिया है। अरे द डक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड, उसको डक्ट होता ही नहीं है। The duct of endocrine gland organs release their content into blood stream, ये गलत है। एंडोक्राइन जो ऑर्गन होते हैं ना आपका, ये आपका होते हैं डक्टलेस, they don't have the duct, they directly pour their secretion into the blood circulation। समझ में आया कि नहीं? डक्टलेस पूछा है, डक्टलेस पूछा है ना, तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर दिया, ये गलत है, ठीक। आंसर आपका ये वाला है, पढ़ो, ट्रू पूछा है ना। हार्मोन्स रेगुलेट सेलुलर फंक्शंस, जनरली नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट्स हार्मोन लेवल्स। व्हाट डू यू मीन नेगेटिव फीडबैक? इसका मतलब क्या होता है? जब हमारे बॉडी में किसी भी हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है, यस, तो उससे एक नेगेटिव फीडबैक आता है, सो दैट वो हार्मोन स्टॉप हो जाता है, उसका फंक्शन स्टॉप हो जाता है। तो याद रखना, हार्मोन्स आर ऑलवेज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक। तो
देखो ये वाला, द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ए हार्मोन इज हेल्ड कांस्टेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक लूप्स, ये गलत है, ठीक। बोथ द लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स एंड वाटर सोल्यूबल हार्मोन बाइंड टू इंट्रानो, ओनली जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं दे विल बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जो वाटर सोल्यूबल होता है वो बाहर ही रह जाता है, तो ये वाला भी गलत है, तो ऑब्वियसली आपका ये वाला आंसर है। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक, एक एग्जांपल आपको मैं डिस्कस में कर देता हूं, नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल हम देते हैं। सपोज, ठीक, सपोज आपका क्या हो गया बच्चा लोग, डिहाइड्रेशन हो गया है, सपोज क्या हो गया है, एक मिनट, ठीक, सपोज आप लोगों को डिहाइड्रेशन हो गया है, सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक, तो बताओ हमारा बॉडी में कौन सा हार्मोन निकलेगा, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन तो कौन सा हार्मोन निकलेगा बताओ, कौन सा, एडीएच, अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, एडीएच निकलेगा ना, एडीएच, वैसोप्रेसिन निकलेगा, वैसोप्रेसिन, ठीक, क्यों, बिकॉज हमारा हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना, हमारा हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स आर देयर, ठीक, तो वो एक्टिवेट होते हैं एंड दे कॉज द रिलीज ऑफ एडीएच फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, लेकिन मैं समझा दूंगा, ठीक, लेकिन क्या होगा, सपोज तुमने सफिशिएंट वाटर इनटेक कर लिया है, सपोज तुमने वाटर इनटेक कर लिया, तो अब सपोज यू हैव टेकन मोर वाटर इनटेक, तुमने पानी पी लिया मोर, तो अब क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, क्या नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि नहीं अभी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है अभी, तो इसको नहीं, तो इसका सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। जब डिहाइड्रेशन था तो तब एडीएच रिलीज हुआ, लेकिन जब तुमने ज्यादा पानी पी लिया, बॉडी में अगेन वाटर का लेवल आ गया, तो अब क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, क्या नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि नहीं हमको अभी एडीएच नहीं चाहिए, तो हार्मोन का जो रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द नेगेटिव फीडबैक, ठीक, तो यही आपका है क्वेश्चन का आंसर। The circulating level of hormone is held constant through a series of positive feedback loop. Yes, ये negative feedback होगा ना, negative feedback, ठीक, चलो, ये तो इजी क्वेश्चन है। Okay. All the following are secreted by anterior pituitary except मैं तो लास्ट का 5 मिनट क्या को थोड़ा डिस्कस कर देंगे हार्मोन का मैकेनिज्म, लास्ट 5 to 10 मिनट 5 मिनट्स हम क्या करेंगे, एक ब्रीफली हम डिस्कस कर देंगे हार्मोन का मैकेनिज्म, एक्शन डिस्कस कर देंगे, ठीक, ओके, ओके, सो ये आपका हो जाएगा, ठीक, ये होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक, चलो, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन सही है आपका, सोमाटोट्रोपिन, ठीक है, ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन, ये होता है ग्रोथ हार्मोन, ये एफएसएच एलएच, ठीक, चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक, एक मिनट, चलो, इसमें से देखो यू आइडेंटिफाई यार, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चलो मैं आपका पोल दे देता हूं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चलो मैं थोड़ा पोल एंड कर देता हूं, ठीक, इसमें से ये वाला इनकरेक्ट है, देख लो,
PTH, parathyroid, ठीक। इट इज द हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन। कितने स्टूडेंट हैं बेटा? अभी तो मैं दिखा रहा है वो 120 130 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। 120 से चले जा रहा है, 120 से नीचे आ जा रहा है, वही मान के चल लो 120 110 है, ठीक। तो ऑब्वियसली ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी तो सब करेक्ट है आप लोगों का। ये हाइपर कैल्सेमिक होता है, ठीक। चलो, hormones that act by interacting with intracellular including all following except क्या है इसमें? चलो इसमें एक्सेप्ट हम देखेंगे। चलो एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, गलत मैंने सोचा शायद मैंने गलत दे दिया, गलत दे दिया क्या मैंने? हाँ यस, मैंने शायद रॉन्ग पोल दे दिया इसका, नहीं मैंने क्या दिया है, लगता है मैंने सही पोल दिया है, लगता है। डिस्कस करेंगे, लेट्स डिस्कस करते हैं। राइट है, राइट। देखो ये क्या पूछ रहा है, हॉर्मोन्स दैट एक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद इंट्रासेलुलर इंक्लूड ऑल, मतलब कौन सा इंट्रासेलुलर नहीं है, मतलब कौन किसका रिसेप्टर्स, ये बाहर में। देखो थायरोक्सिन का तो होता है, थायरोक्सिन का क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, ठीक। एस्ट्रोजन का तो होगा ये कॉर्टिसोल, तो ये होगा एपिनेफ्रिन, सही है। द एपिनेफ्रिन जो होता है इसका रिसेप्टर नॉट इनसाइड द सेल, आउटसाइड, ठीक। कॉर्टिसोल का स्टेरॉइड हार्मोन है तो इसका इंट्रासेलुलर होगा। एस्ट्रोजन भी आपका स्टेरॉइड हार्मोन है तो इसका भी इंट्रासेलुलर होगा। इसका तो दो, थायरोक्सिन आपका स्टेरॉइड नहीं है फिर भी इसका रिसेप्टर आपका इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसका जो है आपका आउटसाइड द मेम्ब्रेन होगा, तो आंसर सही है, ठीक। थोड़ा रिसेप्टर का थोड़ा देख लेना है, जो हार्मोन का जो रिसेप्टर का क्वेश्चन वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। द एमिनो एसिड डेरिवेटिव अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज, इसमें से कौन सा आपका एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक। इसमें से कौन सा आप लोगों का एमिनो एसिड डेरिवेटिव है? इसमें से कौन सा आप लोगों का एमिनो एसिड डेरिवेटिव है? इजी क्वेश्चन है ये। ओके, दीपिका जायसवाल वेलकम, ठीक। तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहां पे हमारा अभी सब क्विज प्रोग्राम सब चल रहा है, तो ज्वाइन करो। बच्चा लोग यहाँ पे बोर्ड क्विज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा। क्विज बोर्ड जो होता है वहां पे बच्चे सब क्वेश्चन डेवलप कर रहे हैं। तो ये होगा एपिनेफ्रिन। बताओ ये कौन से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एमिनो एसिड, ये कौन से एमिनो एसिड से डिराइव है? इसका आंसर क्या होगा बताओ? टायरोसिन, यस, इसका आंसर होगा आप लोगों का टायरोसिन। इट इज द, एक मिनट में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूं। चलो इसका क्वेश्चन करो। एक मिनट बच्चा, ओके एक मिनट। तो ये मेरा आप लोगों का मैंने पिन कर दिया है, ठीक। मैंने बच्चों टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया, उसमें ज्वाइन करो सब, ठीक। तो एंड्रोजोनिक स्टेरॉइड इन फीमेल आर सीक्रेटेड बाय, तो क्या होगा आपका अड्रेनल कोर्टेक्स होगा, ठीक। पिनियल ग्लैंड नहीं होगा, ये नहीं, ठीक। आप लोग क्या करो बच्चों, टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लो वहां पे, तो वहां पे बच्चा लोग हमारा क्या बोर्ड क्विज डेवलप करें, क्वेश्चन सब आपका, तो आप लोगों को इंटरेक्शन होगा। यू पार्टिसिपेट देयर,
तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक, और मेरा क्लास का शेड्यूल भी वहां पे मैं पिन कर दूंगा आप लोगों को। ठीक, ओके, नेक्स्ट। Which of the following hormones does not have intracellular receptor? ये भी एक इजी तरह का ही क्वेश्चन आप लोगों का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार अच्छा से देख लो। ये रिसेप्टर को लेकर के बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। किसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर है, किसका आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये सब इंपोर्टेंट है थोड़ा। Which of the following hormone does not have, और अनीट में भी आता है, इसी से क्वेश्चन आता है। Which of the following hormone does not have an intracellular receptor? मतलब उसका रिसेप्टर सेल के बाहर मेम्ब्रेन में, ठीक, मेम्ब्रेन में। यस, कौन सा होगा देखो, तो ये वाला होगा एस्ट्राडायोल, मतलब एस्ट्रोजन। ये तो स्टेरॉइड है, तो उसका यस रिसेप्टर आपका होगा सेल के अंदर होगा। थायरोक्सिन स्टेरॉइड नहीं है, फिर भी इसका रिसेप्टर इंट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर इसका होता है, और ये तो स्टेरॉइड है ही, तो लेकिन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये प्रोटीन है, प्रोटीन डेरिवेटिव पेप्टाइड, तो ये वाला होगा। इसका रिसेप्टर क्या होगा आपका सेल के मेम्ब्रेन के सरफेस में होगा। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्रेव्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग, ये थोड़ा देख लेना, मतलब ये एक आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ग्रेव्स डिजीज के बारे में आपका ये बोला गया है। ठीक, तो कौन सा इसमें आपका नहीं होगा, विच इज नॉट द सिम्टम ऑफ आपका ग्रेव्स डिजीज का सिम्टम कौन सा नहीं है इसमें? देखो इसमें क्या सिम्टम है, हाँ मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब इसमें क्या होता है, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एक पॉइंट है उसमें, क्या एक पॉइंट है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कैंसर और नोडुल फॉर्मेशन इन द थायराइड ग्लैंड, तो तब होता है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड ग्रेव्स इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। उसे तो इसमें क्या क्या होता है, उसका टॉक्सिक गॉइटर मतलब इसमें हो सकता है, टॉक्सिक गॉइटर। एक्सोप्थाल्मस मतलब क्या है आपका, आईबॉल आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। ब्राडीकार्डिया मतलब क्या होता है आपका, डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट। लेकिन इसमें बढ़ जाता है, इसमें ट्रैकीकार्डिया होता है। इसमें क्या होता है, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब पर्सन का हार्ट बीट बढ़ जाता है उसका, ठीक, टैकीकार्डिया होता है। मसल वीकनेस एंड ट्रिमर, ट्रिमर मतलब क्या, हाथ पैर थरना, ठीक, तो ये हो गया आपका। चलो 20, ACTH कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें गलत हो सकता है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। देखा बोला ना, मोर देन 50% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया। ठीक, ACTH कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ, ठीक, तो आपका क्या होगा, दिखा लीडर बोर्ड दिखाऊं नेक्स्ट, कोर्टिजोल होगा, कोर्टिजोल। आडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये निकलता है आपका एंटेरियर पिट्यूटरी से, इट एक्ट्स ऑन द योर आर्डिनल कोर्टेक्स टू प्रोड्यूस कोर्टिजोल, ये वाला। चलो एक थोड़ा आपका बड़ा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो इसको अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार पढ़ लो, कॉलम मैच कर लो, उसके बाद मैं जाऊंगा। हो गया, पोल दो इसका, चलो पोल स्टार्ट करते हैं। इसका लीडर बोर्ड देंगे, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं इसका।
देखो लीडर बोर्ड में शेयर कर देता हूं, ठीक। अभी तक हमने 29 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 29 में कीर्ति सबसे हाईएस्ट है। कीर्ति, शुभम सामंतराय, सिद्धार्थ, सुभशांत दास, सौम्य सूरज ये सब है टॉप लिस्ट में, ठीक। तो ऑब्वियसली इसमें आपका यही होगा ना 4, ठीक। सॉरी सर, मतलब ये वाला, हाँ ये होगा, मैं गलती से लिख दिया ये वाला, आपका ये वाला, ठीक। सो अगर मैचिंग हम करेंगे, ठीक, आपका ये होगा आपका SCG, तो सब सीधे सीधे ही मैचिंग है, ठीक। चलो इसको पढ़ लो। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, नीट का ही क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस ईयर आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज ऑफ, मतलब हाइट हमारा फिर बढ़ता नहीं है, क्यों? तुमने क्वेश्चन पहले फेस किया होगा, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, मतलब एडल्ट में अगर रिलीज होता है ज्यादा ग्रोथ हार्मोन तो हाइट बढ़ता नहीं है, क्यों? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, ठीक। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। मतलब क्या होता है हमारा, एक होता है एपिफाइशियल प्लेट होता है इन द लॉन्ग बोन, ठीक। हमारे लॉन्ग बोन में क्या होता है एपिफाइशियल, जस्ट थोड़ा आपका समझाने के लिए बता दे रहा हूं मैं। सपोज एक हम लॉन्ग बोन लेते हैं, ठीक। अगर हम एक लॉन्ग बोन लेंगे, सपोज ये आपका हो गया फीमर, ठीक। तो पोल रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है पोल? अरे यही होगा, ठीक। पोल इज राइट, ये होगा। देखो मैं समझा दे रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन हियर। हमारा जो हाइट डिपेंड करता है आपका लॉन्ग बोन, जैसे कि फीमर आपका लॉन्ग बोन है ना, आपका हाइट इसमें डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो एपिफेशियल प्लेट होते हैं। यहाँ पे एक एपिफेशियल प्लेट होता है, हियर वी हैव द टू एपिफेशियल प्लेट्स। तो जब तक ये प्लेट्स का ग्रोथ होते रहता है तो तुम्हारा बोन का हाइट बढ़ता है, लेकिन आपको एक एज तक। एडल्ट में क्या होता है, ये जो प्लेट आपका इसका जो होता है ग्रोथ क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, इट क्लोजेस। तो एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तब भी क्या होगा, मतलब अब हमारा बोन का लेंथ नहीं बढ़ता है। तो यही इसका आंसर है। तो दिस इज द आंसर, एपिफाइशियल प्लेट क्लोजेस आफ्टर एडोलसेंस। सॉरी, which of the following is a temporary endocrine gland in human body? कौन सा है हमारा टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड? ठीक। तो पिनियल ग्लैंड तो परमानेंट है आपका, कर्पस कार्डियाकम ऐसा कुछ है नहीं ह्यूमन में, ठीक। कर्पस ल्यूटियम, ठीक। सो कर्पस ल्यूटियम इट इज द टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। इसे क्या निकलता है आपका, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। ओके। GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, ठीक। Your problem is your pole not working, or are you showing off your knowledge? मतलब क्या है, पोल इज वर्किंग फाइन, ओके।
पोल इज फाइन, ठीक है। चलो इसका हम पोल करते हैं 24। चलो ओके चलो तो देख लो इसका भी आपका ओके। तो 24 ओके। तो ये देख लो योर आंसर, एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रेशन, ये सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जीएनआरएच, ठीक। टुमारो आप लोगों का है, टुमारो चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट ईयर का तो फिजियोलॉजी हमारा हो गया, ठीक। तो टुमारो विल डिस्कस आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक। 25 ये तो शायद हमें कर, ये शायद रिपीट हो चुका है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी हमें रिपीट, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक। इसको नहीं करो, 26 कर लो। The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because, ठीक। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं 26 आपका। चलो, the posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because, the posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because, okay, इसका रीजन यही है, मतलब इसका जो हार्मोन होता है दे कमिंग, इसका जो हार्मोन होता है दैट रिलीव फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये ओनली स्टोर करता है, तो इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस द हार्मोन, दैट इज द रीजन। इसका जो हार्मोन होता है आपका एडीएच एंड वेसोप्रेसिन, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट 26 हो गया, 27 ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ओके, जीएनआरएच ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बताओ क्या होगा। इसका मैं पोल आपको दे दे रहा हूं। चेंजेस इन जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा आपका, थोड़ा याद रखना, थोड़ा स्पीड चलते हैं, ठीक, थोड़ा स्पीड चलते हैं थोड़ा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ जीएनआरएच, ठीक। इसको हम बोलते हैं, देखो थ्योरी के लिए बेटा कुछ बुक नहीं चाहिए, ठीक। थ्योरी के लिए आपका एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है थ्योरी के लिए, ठीक। ओनली आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, ओनली यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, बिकॉज मार्केट में क्या बुक तो कुछ है नहीं आपका, जैसे एनसीईआरटी, सॉरी आपका ट्रूमेन्स बायोलॉजी है, प्रदीप का बायोलॉजी है, दिनेश का बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का कुछ लिमिटेड टेक्स्ट बुक है, तो बेटर आप क्या करो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर का, सो दैट यू लर्न थ्योरी बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन करो और क्वेश्चन में ही आप थ्योरी लर्न करो। आप क्या करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है तो उससे रिलेटेड थ्योरी याद रखो, सर्च करो उसका थ्योरी क्या होगा, ठीक। तो बुक पढ़ने का जरूरत अभी कुछ नहीं है, तो अभी जरूरत नहीं कोई कुछ बुक पढ़ने का। Which of the following pairs of hormones are not antagonistic, ये क्वेश्चन एक आता है, एक तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आता है, तो इसका थोड़ा देख लो अच्छा से। बायो के लिए थ्योरी के लिए आपका एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, उसके अलावा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो,
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके चलो, तो ये होगा ना रिलैक्सिन। मेरे को बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन, का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन? ये क्या करता है? इट रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक? यस। लेकिन इनहिबिन का काम क्या होता है? तो इनहिबिन जो होता है मतलब इस सप्रेसेस एफएसएस सिंथेसिस, ठीक? इनहिबिन जो होता है इसका काम होता है इनहिबिन मतलब इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। लेकिन रिलैक्सिन का काम क्या होता है? इसका काम अलग है। तो दोनों का एंटागोनिस्टिक ऑपोजिट नहीं है, बाकी सबका आपका ऑलमोस्ट एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक है, ठीक? Which of the following hormone is not involved in the sugar metabolism? इसमें से कौन सा आपका इन्वॉल्व नहीं है शुगर मेटाबॉलिज्म में? ठीक, तो चलो स्पीड थोड़ा करवा लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को, बोल जल्दी जल्दी मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक? एल्डोस्टेरोन इसका कुछ इन्वॉल्व नहीं है आपका शुगर मेटाबॉलिज्म में, ठीक? 30 का लास्ट पे एक लीडर बोर्ड ले लेंगे 30 का। तो ये आपका एडीएच हो जाएगा, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। A chemical signal that has both endocrine and neural role. A chemical signal that has both endocrine and neural role. ठीक, तो बच्चा लोग टाइम हो गया, सो इसका लीडर बोर्ड ले लेते हैं, ठीक? थोड़ा वेट कर लेते हैं, आपका लीडर बोर्ड मिल जाएगा, एपिनेफ्रिन होगा, ठीक? ये न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से भी काम करता है, इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड आल्सो इट इज ए हार्मोन, ठीक? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, ठीक? तो मैं लीडर बोर्ड